नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं एयरफोर्स ज्वाइन करने के अलग अलग रास्तों के बारे में। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एफकैट नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। अगर आप भी देश के लिए आसमानों में उड़ान भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, जो एयरफोर्स है उसके अंदर अफसर की पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है, जिसके अंदर सबसे खास बात यह है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 12th क्लास या फिर दोस्तों अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है उसके बेस पर। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ आप बिना किसी एग्जाम के, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम दिए आप एक एयरफोर्स के अंदर एक फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एयरफोर्स आप सभी को मौका दे रही है एयरफोर्स के अंदर एक बहुत ही सम्मानित पद पर दोस्तों एक एयरफोर्स ऑफिसर बनने का, पूरे दुनिया की सबसे सम्मानित जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करने का। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे कि एयरफोर्स के द्वारा जो एफकैट नोटिफिकेशन निकाला गया है तो क्या यह नोटिफिकेशन है, किस प्रकार से आप यहाँ पर एयरफोर्स में एक ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी एग्जाम दिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यह भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए है, यानी दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें अप्लाई करने के लिए क्या यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी यहाँ पर वैकेंसी है, किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कितनी आपकी फीस लगने वाली है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी आपके फॉर्म भरना शुरू कब से होगा और कब तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और फिर दोस्तों हम बताएंगे आपको कि आपको अगर इसमें आप सेलेक्ट होकर एक एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे सैलरी के अलावा दोस्तों, वो सब भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होना है, कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, और अगर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट होने के दो रास्ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एयरफोर्स के अंदर निकली हुई एयरफोर्स ऑफिसर की भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो है आपके यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स नई भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों जो भर्ती है वो है आपके निकाली गई यहाँ पर एफकैट 2 2024 नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये एफकैट होता क्या है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप यह भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से यहाँ पर कितने लोगों ने सोचा था या सोचा है कि हम कभी दोस्तों एयरफोर्स के अंदर एक एयरफोर्स जेट उड़ा पाएंगे या दोस्तों एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर उड़ा पाएंगे। तो जिन्होंने भी कभी ये सोचा था या ड्रीम किया था वो एक बार कमेंट करके जरूर जाएं। देखिए दोस्तों, जो एफकैट है उसका मतलब है यहाँ पर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। दोस्तों बोलने को तो ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, बोलने के लिए तो ये एफकैट टेस्ट है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके लिए सही दिशा में, सही तरीके से, सही टाइम पर मेहनत करते हैं और इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह आपके लिए एक टिकट साबित हो सकता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक एयरफोर्स ऑफिसर बनने का, जो दुनिया की सबसे सम्मानित डिफेंस फोर्सेस में से एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी बच्चों को, सबको तो नहीं लेकिन दोस्तों काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर बिना एग्जाम के आप डायरेक्ट ये वाले ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों, क्लास 1 ऑफिसर्स इन एयरफोर्स। तो वो है आप कैसे बनेंगे वो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, इसलिए आप दोस्तों वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर हम एफकैट के बारे में डिटेल में बात करें तो दोस्तों एफकैट यहाँ पर एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए वह रास्ता है जिसके द्वारा एयरफोर्स के अंदर क्लास 1 ऑफिसर्स को ज्वाइन किया जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर दोस्तों जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए सेलेक्ट होते हैं। और इसके साथ जो यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी है उसके लिए भी ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जाता है। एंड दोस्तों आप एफकैट के जरिए
फ्लाइंग ब्रांच और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के अंदर दोस्तों एक ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि फ्लाइंग ब्रांच क्या है, तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर भर्ती होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इनका काम क्या रहता है, यही लोग फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट या ट्रांसपोर्ट पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और यही वो ऑफिसर्स हैं जो शांति और युद्ध के समय कार्यों में भाग लेते हैं। इसके बाद है यहाँ पर और अगली है आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। और हम बात करें इन ऑफिसर्स के काम की, तो इनका काम यह रहता है कि दोस्तों ये यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग व्हीकल्स हैं दोस्तों उनको उड़ने योग्य बनाए रखें। यही वो लोग हैं जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं दोस्तों उनको मैनेज करते हैं और दोस्तों अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों इनको सब ब्रांच में डिवाइड किया जाता है, उसके अंदर दोस्तों इनको काम दिया जाता है। दोस्तों अगली ब्रांच है यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अंदर यही वो ब्रांच है जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को चलाने में मदद करती है और यह इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रांच है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर के तौर पर दोस्तों उसके लिए एयरफोर्स ने यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पद की यहाँ पर आपके लिए तो कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 304 पद हैं जिनके ऊपर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 304 यहाँ पर ऑफिसर्स के पद हैं जिसके ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों वो है आपकी यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर 12th पास हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों फ्लाइंग ब्रांच और दोस्तों जो ग्राउंड टेक्निकल ड्यूटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें स्पेशली फ्लाइंग ब्रांच की तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12th पास हैं और 12th में आपके पास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट थे जिसके अंदर दोस्तों आपके 50% मार्क्स हैं और फिर दोस्तों आपने कर रखी है ग्रेजुएशन और वो है भी दोस्तों 60% मार्क्स के साथ, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर स्पेसिफिक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की तो उसके लिए भी दोस्तों अगर आप 12th पास हैं जिसमें आपके फिजिक्स और मैथ्स के अंदर 50% मार्क्स थे और दोस्तों उसके बाद आपने कर रखी है बीटेक किसी भी स्ट्रीम से जिसके अंदर दोस्तों आपके 60% मार्क्स थे, तो आप यहाँ पर दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो दोस्तों, बीसीए हो, बस उसके अंदर आपके यहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोस्तों इसके अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर बिना एग्जाम दिए एक एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों, वो है यहाँ पर एनसीसी वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर एक स्नातक डिग्री यानी कि दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ साथ आपने एनसीसी दोस्तों कर रखी है जिसके अंदर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर दोस्तों एनसीसी डायरेक्ट स्कीम के तहत बिना किसी एग्जाम दिए डायरेक्ट दोस्तों जो एसएसबी इंटरव्यू है उसके लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर डायरेक्ट एसएसबी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी एज है 20 से लेकर 24 साल के बीच तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट हैं एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पर आयु में छूट दी जा रही है आपकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर, जिसको दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए मेरे साथियों यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरना है वो शुरू होंगे 30 मई 2024 से। दोस्तों आपके जो फॉर्म भरना है वो शुरू होगा यहाँ पर 30 मई से और दोस्तों 30 मई से लेकर 28 जून 2024 से दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग 1 महीने दिया जा रहा है इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए। और इसके साथ साथ जो आपका एग्जाम होगा इस भर्ती के लिए दोस्तों उसकी डेट भी पहले ही बता दी गई है, यानी कि दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर होना है दोस्तों सितंबर मंथ के अंदर। जो दोस्तों आपका जो सितंबर मंथ है उसके अंदर यहाँ पर आपका जो इस भर्ती के लिए एग्जाम है वो आयोजित करवाया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सैलरी की, यानी दोस्तों अगर आप एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके अंदर आपको कितनी सैलरी कितना वेतन मिलने वाला है। आपको यहाँ पर महीने के 56,100 रुपए से लेकर
₹77,500 दोस्तों प्रति महीना मिला करेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपकी लेवल 10 की सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको महीने के 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 मिलेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सिर्फ सैलरी ही नहीं मिल रही है, सैलरी के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस मिला करेंगे, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यह भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए है, यानी दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपकी कितनी फीस लगने वाली है, तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर आप चाहे किसी भी कास्ट किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर सबके अप्लाई करने के लिए 550 रुपए दोस्तों लगने वाले हैं आपके यहाँ पर आवेदन शुल्क के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कास्ट या किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर आपके 550 रुपए लगेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी आपका जो सिलेक्शन है इस भर्ती के अंदर एफकेट के अंदर किस बेस पर होगा। तो देखिए मेरे पहले साथियों, यहाँ पर आपके सिलेक्शन के दो प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया दोस्तों, अगर आपने कर रखी है दोस्तों एनसीसी क्या दोस्तों, अगर आपने एक तो दोस्तों स्नातक डिग्री कर रखी है और डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आप इसके बेस पर इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपका कोई एग्जाम तो होगा नहीं, आपका डायरेक्ट यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू होगा, जिसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर एक एयरफोर्स ऑफिसर दोस्तों बन पाएंगे। और अगर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर बने दोस्तों आप यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट हैं तो उनके पायलट भी बन सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो दूसरी स्कीम है वो है आप यहाँ पर एग्जाम स्कीम, जिसके अंदर दोस्तों पहले आपका यहाँ पर होगा एफकेट का एग्जाम। दोस्तों पहले आपको एफकेट एग्जाम देना होगा, जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है दोस्तों। फिर उस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल मेडिकल दोस्तों को करवाया जाएगा। फिर जब आप इन सबको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर जाके दोस्तों आप यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर बन पाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, यानी कि आपका जो एफकेट का एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, जिसके अंदर दोस्तों आपके जीके और जीएस दोनों आ जाते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर वर्बल इंग्लिश यानी दोस्तों आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वह आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। और दोस्तों आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है यानी कि आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी पूछी जाएगी दोस्तों। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका होगा मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी उसके अंदर दोस्तों आपके मिलिट्री से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यह आपका सिलेबस रहेगा एग्जाम का। और हम बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम रहने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों प्रति क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका 300 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, जिसको देने के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे 2 घंटे के। दोस्तों आपको यहाँ पर 2 घंटे के अंदर जो एग्जाम है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर बन सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आप में से किस किस स्टूडेंट ने किस किस कैंडिडेट ने दोस्तों 12th पास कर रखी, जिसके अंदर आपके यहाँ पर 12th में मैथ्स और फिजिक्स थी, जिसमें आपके 50% से ऊपर मार्क्स थे, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसके अलावा आप में से किन किन लोगों ने यहाँ पर बीटेक कर रखी है और किस स्ट्रीम के अंदर कर रखी है वो है भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।